नमस्कार, हेलो किसान दोस्तों, आप सभी को राम राम। और अब खेती का स्वरूप पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। ऐसे में अब ग्रीष्म जो कालीन पड़ाव सत्र शुरू हुआ है फसलों का, उसमें किसान जहाँ पर अब परंपरागत खेती के साथ-साथ फल, सब्जियाँ लगाने की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम अगेती भिंडी की बात करेंगे क्योंकि इसके लिए फरवरी तो निकल चुकी है, मार्च का महीना बहुत उपयुक्त है। करीब 50 से 60 दिनों की फसल में आप अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। लेकिन किस पैटर्न पर खेती करनी होगी? कौन-सा बीज आपके लिए अच्छा रहेगा? कैसे आपको तैयारी करनी है? किस तरीके से इसकी बुआई करनी है? निराई-गुड़ाई किस तरीके से करनी है? पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। हरी सब्जियों में भिंडी काफ़ी गुणकारी है। अच्छे भाव से ये बाज़ारों में बिकने वाली फसल है और आज के दौर में कई जो प्रगतिशील किसान भिंडी की उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं और भिंडी की आज हम बाज़ार की माँग के अनुसार आपको खेती करनी है। अगेती भिंडी की जानकारी गर्मी में हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए कोई-सी भी मिट्टी उपयुक्त है। भुरभुरी मिट्टी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें इसके लिए और पाटा चलाकर आपको इसको समतल कर लेना चाहिए। 2-3 बार इसकी जुताई करनी चाहिए। अब बुआई का समय, किसान को फरवरी या फिर मार्च में इसकी भिंडी की बुआई करनी होती है। करीब 1.5 से 2 महीने की फसल है। किसान हेक्टेयर से 60 से 70 क्विंटल तक इसकी उपज है वो ले सकता है। अगर आप गर्मी के महीने में फसल के लिए 18 से 20 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त माना जाता है और ग्रीष्मकालीन जो भिंडी के बीजों की बुआई से पहले 12 या 24 घंटे तक इसे पानी में डुबोकर आपको भिगो के रख देना चाहिए ताकि अंकुरित हो जाए। मिट्टी से इसे अंकुरित होने में ज़्यादा वक़्त ना लगे और आपकी फसल जल्दी से तैयार हो जाए। इसलिए आपको बीज को 3 ग्राम थायरम या कार्बोडाइज़म प्रति किलो बीज दर के साथ उसको उपचारित कर लेना चाहिए। अब बुआई कतारों में की जानी चाहिए। कतार की दूरी कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर आपके लिए उपयुक्त ताकि वो पौधा पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो सके, पूरा फैल सके और पौधे की जो बीज की दूरी है वो भी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए। यदि भूमि आपकी पर्याप्त नमी में न हो तो बुआई से पहले एक सिंचाई आपको कर लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रत्येक 5 से 7 दिन के अंतराल तक आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती रहती है। नियमित गुड़ाई कर खेत को खरपतवार से मुक्त किया जा सकता है। बुआई के 15-20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। अब नियंत्रण आपको खरपतवार और रासायनिक का भी उपयोग करते रहना है। अब बात आती है भिंडी में रोग कौन सा है? भिंडी में ज्यादातर येलो वेन मोजेक नाम से जिसमें पीलापन आ जाता है उसे रोग कहते हैं। ये वायरस या जो विषाणु की वजह से फैलता है। फल और पत्तियां पौधा पीला पड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोग रहित प्रजातियों का प्रयोग करें। 1 लीटर में मेलाथियान को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर आप क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद या नत्रजन, सल्फूर, पोटाश की क्रमशः 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा रफ्यूर और पोटाश की जो पूरी मात्रा बुआई के पहले भूमि में देना चाहिए और जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30 से 40 दिनों के अंतराल तक आपको देना चाहिए। बाकी हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, वो अपने तरीके से खेती करते हैं, आपका कोई अच्छा तरीका भी हो सकता है। लेकिन अगेती भिंडी की खेती में किसानों को कैसे फ़ायदा हो, किस तरीके से आप इस ग्रीष्मकालीन ख़ास करके मार्च के महीने में आप अपने कर सकते हैं। चाहे आप अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों के लिए थोड़ी बहुत कनाल, 2 कनाल में आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसका अच्छा खासा रेट लेना चाहते हैं, तो आपको पता है 40 शुरुआत में तो 40 50 60 रुपए तक बिकती है, तो आप अच्छा खासा इससे मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।